गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 25 सितंबर वर्ष 2021। नाइन्थ क्लास मैथ्स 2 में तीसरा चैप्टर त्रिभुज कर रहे हैं और प्रश्न संग्रह 3.4 चल रहा है। कल मैंने 3.4 का पहला सवाल आपको समझाया था। अब दूसरा सवाल मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरे सवाल में क्या दिया है? कोण, ये कोण RST है, कोण RST है और यहाँ पर PT लंब है ST पर, PR लंब है SR पर और PR सर्वांगसम PT है, PR और PT सर्वांगसम है। तो कोण RSP का माप ज्ञात करो। RSP, ये सवाल कल हम लोग कर चुके थे। ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर PT और PR ये दोनों बराबर दिया है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो SP है ये कोण RST की समद्विभाजक है। किरण SP कोण RST की समद्विभाजक है। तो इसलिए ये जो छोटा कोण जो पूछा है ये 56 का आधा कर देंगे तो ये कोण का माप मिल जाएगा और ये कल कर चुके हैं हम लोग। तो अब तीसरा सवाल शुरू करते हैं। तीसरा सवाल क्या है? त्रिभुज PQR में PQ 10 है और QR 12 है, PR 8 है, तीनों भुजा की लंबाई दी गई। तो हमें इस त्रिभुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण को पहचानना है और लिखना है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होता है और जो सबसे छोटी भुजा होती है उसके सामने का कोण सबसे छोटा होता है। याद है? तो यहाँ सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? एक भुजा 10 है, एक भुजा 12 है। 12 सबसे बड़ी भुजा है। कौन सी भुजा है 12? हाँ, यहाँ पर QR जो है वो सबसे बड़ी भुजा है। QR सबसे बड़ी भुजा है। तो इसका मतलब इसके सामने का कोण भी सबसे बड़ा होगा। तो इसके QR के सामने का कोण कौन सा होगा? सामने का कोण कैसे पहचानते हैं? बीच में जो मिसिंग है, जो गायब है, वो लिख देने का। हाँ, तो कैसे लिखें? कोण QR, कोण QPR। तो यहाँ सबसे बड़ा कोण पूछा था ना, सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण हो जाएगा कोण QPR। फिर सबसे छोटा कोण भी पहचानने के लिए बोला है, तो उसके लिए पहले सबसे छोटी भुजा पहचानो। सबसे छोटी भुजा कौन सी है? 8, यानी कि PR सबसे छोटी भुजा है। तो इसलिए इसका सम्मुख कोण भी सबसे छोटा होगा। तो कौन है इसका सम्मुख कोण? नहीं 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 नहीं, बीच में जो गायब है वो बीच में आना चाहिए। यस, कोण PQR ये सबसे छोटा कोण होगा क्योंकि ये सबसे छोटे कोण, सबसे छोटी भुजा का सम्मुख कोण है। तो चलो शुरू करते हैं तीसरा सवाल। त्रिभुज PQR है, इसमें PQ 10 है, QR 12 है और PR 8 है। हमें इसमें सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण पहचानना है। तो देखो कैसे करो, देखो ऐसा, इसको कैसे लिखेंगे? 10, सॉरी, सबसे बड़ा कौन सा है? 12, फिर उससे छोटा है 10, उससे छोटा है 8। 12 कौन है? QR 12 है। 10 कौन है? PQ 10 है, तो उसके नीचे PQ लिख दिया। 8 कौन है? PR 8 है, तो 8 के नीचे PR। अब सबका सामने का कोण लिख दो। इधर कोण Q, बीच में क्या गायब है? P गायब है, तो कोण QPR, QR के सामने का कोण। अभी इसके सामने का कोण बोलो। कोण PR गायब है, PRQ। फिर लास्ट में कोण PQR। तो देखो, इसलिए सबसे बड़ा कोण हो गया कोण QPR और सबसे छोटा कोण हो गया कोण PQR। आसान है एकदम।
इसलिए सबसे बड़ा कोण कोण QPR तथा सबसे छोटा कोण कोण PQR है। ठीक है, अब आगे बढ़ें। चौथा सवाल, त्रिभुज FAN में कोण F 80 है, कोण A 40 है। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भुजा का नाम कारण सहित लिखना है। तो सबसे पहले देखो दो ही कोण दिया है, तो तीसरा कोण हमको निकालना पड़ेगा। जब तक तीनों कोण नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं बता सकते कि कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है। तो आपको ये पता भी होगा, मैंने बताया भी है कि अगर त्रिभुज के दो कोण के माप दिए हैं तो तीसरे कोण का माप हम निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। यहाँ पर सिर्फ कोण F दिया है और कोण A दिया है। कोण N हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं तीनों कोण मिला के 180 अंश होना चाहिए। ये दो मिला के कितना हो रहा है? 80 + 40 120 हो रहा है। तो 180 में कितना कम है? 60 कम है, तो इसलिए कोण N का माप 60 हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है कोण N, तीसरा कोण जो नहीं दिया वो निकालेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का नाम लिखेंगे। तो चौथा सवाल, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है? FAN में कोण F प्लस कोण A प्लस कोण N बराबर 180 अंश। कारण लिख देना, त्रिभुज के कोणों का गुणधर्म। F का माप दिया है हमको ना, कितना दिया? 80 डिग्री। तो F की जगह पे आ जाएगा 80। A कितना है? A 40 डिग्री है, तो A की जगह पे आ जाएगा 40। कोण N हमें नहीं मालूम, वैसे लिखो 80 और 40 120। 120 यहाँ से हटा दो, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो कोण N हो जाएगा 60। अब हमें तीनों कोण के माप मालूम पड़ गए, एक 80 है, एक 40 और एक 60 है। सबसे बड़ा कौन है इसमें? 80 सबसे बड़ा है, फिर 60 है, फिर लास्ट में 40। 80 कौन सा कोण है? कोण F 80 है। 60 कौन है? कोण N 60 है। और 40 कौन है? कोण A 40 है। अब इसकी सम्मुख भुजा लिख दो। जैसे कोण F की सम्मुख भुजा लिखनी है, सम्मुख भुजा लिखनी है तो क्या करना पड़ेगा? F को छोड़ के जो बचा वो लिखना पड़ेगा। जैसे F के सामने की भुजा, तो F छुपा दो, क्या बचा? NA। N कोण N की सम्मुख भुजा FA। N को छुपा दो, FA बचा, तो N की सम्मुख भुजा हो गई। कोण A की सम्मुख भुजा FN। तो इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा कौन सी हुई यहाँ? NA सबसे बड़ी भुजा हो गई और FN सबसे छोटी भुजा हो गई। इसलिए सबसे बड़ी भुजा NA तथा सबसे छोटी भुजा FN है। कारण क्या लिखेंगे? कारण ये लिख देना कि सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है। बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी तथा छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटे कोण की सम्मुख भुजा
छोटी होती है। तो इसी के साथ चौथा सवाल भी यहाँ समाप्त होता है। पांचवें सवाल पर चलें, समझ गया हो तो। हाँ सर, समझ गए। ये जो भी सवाल समझा रहा हूँ बेटा, भले आपको समझ में आ रहा है, लेकिन इसको अपने नोटबुक में, इसको अपने मन से जरूर हल करना। पहले रफ में 2-3 बार हल करना, अच्छे से जब आ जाए तब अपने फेयर नोटबुक में CW में फिर बिना देखे अच्छे से लिखना। इस तरह से मैथ्स की प्रैक्टिस की जाती है। अब पांचवा सवाल शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए समबाहु त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण होते हैं। तो एक काम करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बना ही लेते हैं। तो यहाँ दत्त में क्या लिखेंगे? त्रिभुज PQR समबाहु त्रिभुज है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि इसके सभी कोण न्यून कोण हैं। त्रिभुज PQR के सभी कोण न्यून कोण है। उपपत्ति, ध्यान से देखो। त्रिभुज PQR में भुजा PQ बराबर QR बराबर PR। समबाहु त्रिभुज की सब भुजा बराबर होती है ना? हाँ सर। समबाहु त्रिभुज का गुणधर्म है ये। तो अब इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। PQ का सम्मुख कोण बोलो। P, बीच में R गायब है तो RQ। इधर कोण Q, बीच में क्या गायब है? PR। इधर कोण P, बीच में क्या गायब है? Q। तो ये सब कोण Q बराबर होंगे क्योंकि सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण हैं। सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण। अब तीनों कोण बराबर है तो तीनों के माप को अगर हम लोग x मान लें, माना मेजर एंगल PRQ बराबर मेजर एंगल QPR बराबर मेजर एंगल PQR बराबर x। तो ये तीनों का माप x हो गया। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों को प्लस करने पे 180 आता है, यानी कि कोण PRQ प्लस कोण QPR प्लस कोण PQR बराबर 180। अब ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, मतलब 3x बराबर 180। 3 से दोनों तरफ भाग दे दो तो x कितना आ गया? 60 आ गया कि नहीं? इसका मतलब ये सब कोण 60 हैं। तो सब कोण 60 है मतलब तीनों 90 से कम है ना? हाँ सर। इसलिए त्रिभुज इसके सभी कोण न्यून कोण हो गए। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हो रहा है कि इसलिए समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप 60 अंश होता है। इसलिए समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण न्यून कोण होते हैं। अतः समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप 60 अंश होता है। इसलिए समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है। तो ये पांचवा सवाल भी यहाँ पर समाप्त हो गया। पांचवा सवाल। बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ा जाए। हाँ सर, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं छठवें सवाल में। छठवें सवाल में क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में
कोण बी ए सी की समद्विभाजक पर समद्विभाजक भुजा बी सी पर लंब हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो पहले तो हमें इसकी आकृति बनानी पड़ेगी। त्रिभुज ए बी सी बनाना पड़ेगा। छठवां सवाल, त्रिभुज ए बी सी बना दिया। फिर क्या दिया है? कोण बी ए सी की समद्विभाजक भुजा बी सी पर लंब है। कोण बी ए सी मतलब कोण ए बीच में है ना, बीच में कोण ए है, मतलब ए की समद्विभाजक। तो ये ए की जो समद्विभाजक है वो बी सी पर लंब है, यानी ये यहाँ 90 डिग्री है। तो सिद्ध करो कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। हाँ, तो यहाँ दिया क्या है, इसको नाम दे देते हैं। एक तो ए पी जो है कोण ए की बी ए सी की समद्विभाजक है, दूसरा ए पी लंब है बी सी पर। ठीक है, हाँ सर। ये दो चीज़ दिया है कि किरण ए पी यह कोण बी ए सी की समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। और दूसरा क्या दिया है? ए पी लंब है बी सी पर। ये लंब का निशान है, लंब ऐसे लिखा जाता है। अब उपपत्ति शुरू करते हैं। उपपत्ति, समद्विबाहु त्रिभुज में इसकी कोई भी दो भुजा को बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। अगर त्रिभुज ए बी सी की कोई भी दो भुजा बराबर सिद्ध कर दें तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पर हमको दो त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज ए पी बी, दूसरा त्रिभुज ए पी सी। अगर इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दें तो ये भुजा ए बी और भुजा ए सी, यानी ये भुजा ए बी और ए सी, ये दोनों सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं। और जब इस त्रिभुज की दो भुजा सर्वांगसम हो गई तो इसका मतलब है समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? ये दो त्रिभुज, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए पी सी को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। कैसे सिद्ध कर सकते हैं? देखो, ये कोण ए और ये कोण ए बराबर है क्योंकि ये समद्विभाजक हैं। फिर ये कोण पी, दोनों कोण पी 90 अंश हैं, ये भी दिया गया है। उसके बाद में ये ए पी देखो दोनों भुजा में दोनों त्रिभुज में आ रही है, तो ए पी जो है सामान्य भुजा हो गई। तो इसलिए कोण भुजा कोण कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो इसलिए ए बी और ए सी ये भी सर्वांगसम हो जाएंगे। नहीं समझे? नहीं सर। फिर से बता रहा हूँ, देखो मुझे करना क्या है बेटा, ये ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। इसके लिए मुझे इसकी दो भुजा को सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा। तो दो भुजा को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए मैं ये दो त्रिभुज ले लूँगा, त्रिभुज ए पी बी ये वाला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज ए पी सी ये वाला त्रिभुज। इन दो त्रिभुज को सर्वांगसम कैसे कर सकते हैं? देखो, ये ए पी जो है ये कोण बी ए सी की समद्विभाजक है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज के जो कोण ए हैं वो सर्वांगसम रहेंगे। ऐसे ही ये ए पी जो है लंब है बी सी पर, इसलिए दोनों त्रिभुज के जो कोण पी हैं वो 90 डिग्री रहेंगे, सर्वांगसम। फिर भुजा ए पी दोनों त्रिभुज की भुजा है, सामान्य भुजा है, तो भुजा ए पी सर्वांगसम भुजा ए पी। तो इसलिए को भू को कसौटी से त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए पी सी सर्वांगसम हो जाएंगे। अब जब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ए बी और ए सी इसको हम सर्वांगसम कह सकते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। तो ए बी और ए सी
ये त्रिभुज की दो भुजाएं हैं। तो जब ये दोनों भुजाएं सर्वांगसम हो गई तो इसका मतलब ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, सिद्ध हो गया। नहीं समझे? समझ गई। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी सी में त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए पी सी में दोनों का कोण ए बराबर रहेगा क्योंकि ये समद्विभाजक है। इसका कोण ए कैसे लिखेंगे, कोण पी ए बी बराबर इसका कोण ए कैसे लिखेंगे, कोण पी ए सी। तो ये दोनों कोण ए बराबर है। ऐसे ही ये दोनों कोण पी भी बराबर रहेंगे, इसका पी और इसका पी, क्योंकि 90 अंश है दोनों। तो पी कैसे लिखेंगे, कोण ए पी बी। इधर पी कैसे लिखेंगे, कोण ए पी सी। दोनों का कारण लिख दो दत्त। दत्त हो गया। तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए त्रिभुज ए पी बी समरूप त्रिभुज एक चीज़ और रह गया, ए पी देखो दोनों में आ रहा है, ए पी इसकी भी भुजा है, ए पी इसकी भी भुजा है। तो इसलिए ए पी सर्वांगसम ए पी, कारण क्या आएगा, सामान्य भुजा। तो आप देखो ये को कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए पी सी, कारण को कसौटी। अब इसमें देखो ए बी और ए सी इसकी संगत भुजाएं हैं, तो इसलिए ए बी सर्वांगसम ए सी सिद्ध हो गया, कारण सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी की दो भुजा सर्वांगसम हो गई, ए बी और ए सी सर्वांगसम हो गया। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कारण लिख देना, समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा। अपना माइक बंद करिए बेटा। समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा। तो त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, सिद्ध हो गया। आपको समझ में आया बेटा सबको? हाँ सर। ठीक है, तो अब चलो आगे बढ़ते हैं 7वें सवाल पे। 7वां सवाल क्या बोला है कि यहाँ पर पी आर और पी क्यू ये सर्वांगसम है, तो सिद्ध करना है कि पी एस ये पी क्यू से बड़ा होगा, पी एस पी क्यू से बड़ा होगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। पी एस पी क्यू से बड़ा अगर सिद्ध करना है तो पी एस के सामने का कोण पी क्यू के सामने के कोण से बड़ा सिद्ध करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर पी आर और पी क्यू बराबर है, तो इसलिए ये कोण Q और ये कोण R यानी पी आर क्यू और ये कोण Q ये दोनों बराबर होंगे ना। दो भुजा बराबर होती तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये समझे कि नहीं? यहाँ ये पी क्यू और पी आर बराबर है तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। कोण पी आर क्यू कोण Q के बराबर होगा कि नहीं? हाँ, फिर देखो ये जो कोण पी आर क्यू है ये त्रिभुज पी आर एस का बहिष्कोण है। कोण पी आर क्यू त्रिभुज पी आर एस का बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण हमेशा दूरस्थ अंतः कोण से बड़ा होता है, यानी कोण आर कोण एस से बड़ा होगा। पर कोण आर किसके बराबर है, क्यू के बराबर था। तो कोण आर एस से बड़ा है, इसका मतलब कोण क्यू एस से बड़ा है। तो कोण क्यू एस से बड़ा है, इसलिए क्यू की सम्मुख भुजा भी बड़ी होगी। तो क्यू की सम्मुख भुजा क्या है, पी एस।
पी एस, ये बड़ी होगी किससे? एस की सम्मुख भुजा से। एस की सम्मुख भुजा है पी क्यू, तो सिद्ध हो गया कि नहीं? सातवां सवाल, चलो शुरू करते हैं। टाइम हो गया क्या? ठीक है, चलो ये सवाल बाद में करते हैं। अटेंडेंस ले लेता हूँ। कितने लोग ने लेक्चर अटेंड किया है टोटल? 18 लोगों ने। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। गुप्ता खुशबू, आरती गुप्ता, हाँ। तो आप H1 में हो कि H2 में हो? H1 में। आदित्य मौर्य, H1 H2? H2। अच्छा, आप लोग H1 या H2 खाली बोलो, हाँ, सिर्फ H1 H2 ऐसा बोलो। अली अकबर शेख, H1। अर्जुन भाटी, भाटी अर्जुन, अब्सेंट। शाह अर्जुन, शाह अर्जुन भी नहीं बोल रहा है, ये भी अब्सेंट। प्रेजेंट सर। हाँ चलो बोला, ठीक है, प्रेजेंट, ओके। लेट क्यों बोले इतना? टॉयलेट गया था सर। ठीक है। फ़हीम शेख, सर मैं हयात 9+2। हयात, ओके। हरीश कुमार, 9+2 सर, रितिका। 9th H2 रितिका, हरीश कुमार। हीरालाल यादव, हीरालाल यादव, आवाज़ नहीं आ रही है इसकी। ये बोल रहा है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है। कोई बताएगा कौन से क्लास में है? H1 में है कि H2 में? 9+2 में बेटा बाद में। हाँ, H2, ओके। कविता यादव, मैं याद है। सॉरी, कविता गुप्ता, 10th, अच्छा H1, हाँ। फिर कुमकुम चौहान, 9th H2। कुणाल वर्मा, कौन से क्लास में है? 1 में है ये, ओके। मनीषा शर्मा, प्राची 9+2। 9th H2। बेटा जो अटेंडेंस दे दिए वो जा सकते हैं। मंजारुल शेख, बाय सर। मंजारुल शेख H1 H2? कोई बताएगा शेख मंजारुल कौन कौन से क्लास में है? 9+2 सर। 2 में है। मंजारुल शेख के बाद कौन सा था? कौन था? बाय सर। बाय बेटा। और मेरा नहीं लगा सर। एक मिनट, रील लेफ्ट हो रहे तो पता ही नहीं चल रहा है। हरीश कुमार, सर मैं बाकी हूँ। शगुन विश्वकर्मा। शगुन विश्वकर्मा, रितिका। रितिका का हो गया ना, तो लेफ्ट हो जाओ ना बेटा। सर हाँ, मेरा नहीं हुआ है। हाँ, राहुल, ये शगुन विश्वकर्मा कौन से क्लास में हो? H2 में, 9+2। ओके। रामबरन कनौजिया, बाय सर। रामबरन कनौजिया, कनौजिया कौन? 9+2। 9th H2। फिर रेहान सलमानी, सर सप्रीना 9th H2। रेहान, फिर कौन है? सोनू गुप्ता, सर प्रिया गुप्ता 9+2। प्रिया गुप्ता 9th H2। विशाल माली, सर 9+2 विशाल माली। 9th H2, ओके। ठीक है बेटा, लेफ्ट हो जाइए आप लोग।